विक्रम नाम का एक राजा था जो अपनी सुंदर रानी के साथ अपने बड़े से महल में रहता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। रानी ने बड़ी प्यारी और सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। इससे राजा और उसकी प्रजा बहुत ज्यादा खुश थे। राजकुमारी का नामकरण था, इसलिए राजा ने सभी महान पंडितों को बुलाया था। नामकरण की बात सुनकर वहाँ के एक साधु महाराज आए, पर वो बहुत गुस्से में थे। सुनो राजा, नामकरण के लिए तुमने मुझे निमंत्रण ना देकर बहुत बड़ी भूल की है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। महाराज, मुझसे भूल हो गई है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। पर राजा और रानी की माफी मांगने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह गुस्से में वहां पर सबको देख रहे थे। हाँ, मेरा श्राप है कि आज से ये राजकुमारी बिल्कुल काली बन जाएगी और आज के बाद इस राज्य में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। साधु महाराज के श्राप की वजह से राजकुमारी का रंग तुरंत काला हो जाता है, जिसे देखकर रानी रोने लगती। सभी पंडित साधु महाराज से राजा की तरफ से माफी मांगने लगे, पर उनका गुस्सा देखकर सब डर जाते हैं। राजा और रानी अपनी बच्ची को गोदी में लेकर साधु महाराज के सामने बैठकर रोने लगते हैं। उनको रोता देख साधु महाराज को राजा और रानी पर दया आती है। देखो, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई राजकुमार राजकुमारी को प्यार से स्वीकार कर उससे विवाह करना चाहे तो राजकुमारी का रंग पहले जैसे सुंदर हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, पर उसके काले रंग की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता। बाकी सेवकों के बच्चे भी राजकुमारी के साथ खेलना पसंद नहीं करते। राजकुमारी अपने काले रंग की वजह से अक्सर राजा के पास रोया करती थी। एक दिन राजकुमारी घुड़सवारी करने सैनिकों के बिना साथ लिए अकेले ही जंगल में चली गई। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तीर और धनुष साथ लिया था। यहाँ राजा और रानी दोनों चिंतित थे। राजा ने राजकुमारी को ढूंढने के लिए सैनिकों को जंगल जाने का आदेश दिया। राजकुमारी घबराने लगती है क्योंकि वो जंगल में रास्ता भटक जाती है। अचानक राजकुमारी को शेर की गर्जन सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है। थोड़ी दूर जाते ही राजकुमारी को एक शेर दिखाई देता है और उसके पास एक जख्मी राजकुमार लेटा हुआ था। राजकुमारी बिना समय गवाए अपने धनुष से 2-3 तीर शेर के पास जमीन पे मारती है। तीर के हमले से डरकर शेर वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। राजकुमारी राजकुमार की मदद करती है। राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को धन्यवाद कहता है। अब राजकुमारी और राजकुमार दोनों एक दूसरे से अक्सर जंगल में मिलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। राजकुमारी को अपने रंग की वजह से राजकुमार से दोस्ती खोने का डर बना रहता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजकुमारी के महल में जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। राजकुमारी अपने रंग की वजह से राजकुमार के प्रस्ताव मंजूर नहीं करती। हे राजकुमारी, अपने शरीर के रंग से अधिक महत्व तो मन के रंग का होता है और आपका मन तो बहुत ही सुंदर है। मैं आपसे विवाह करके अपने जीवन को भी सुंदर बनाना चाहता हूँ। राजकुमार की विवाह की बात सुनते ही राजकुमारी का रंग बिल्कुल गोरा बन जाता है और वो अपनी असली सुंदर रूप में आ जाती है। राजकुमारी में ऐसा बदलाव देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर राजा और रानी राजकुमार को साधु महाराज के श्राप की सारी बात बताते हैं। फिर अच्छे मुहूर्त पर राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। विवाह में साधु महाराज और सभी पंडित भी शामिल होते। राजा, रानी और सभी लोग राजकुमारी का विवाह देखकर खुश हो जाते हैं।